हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ये हमारा हिंदी का जो आपका बुक है कृतिका, ये आपका हिंदी की पूरक पुस्तक है जिसको हम बोलते हैं सहायक वाचन। ठीक है, ये उसका चैप्टर फर्स्ट है, इस जल प्रलय में। ठीक है, आज हम इसकी समरी पढ़ेंगे, देन इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे। ठीक है, इसके जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेड्डी जी हैं। ठीक है, इस जल प्रलय में आइए स्टार्ट कर दें। प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने बाढ़ का सजीव चित्रण किया है। लेखक रेड्डी जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते हैं जहां हर साल कोसी, पनार, गंगा और महानंदा की बाढ़ से ग्रस्त हजारों लोग आते हैं। लोगों की भीड़ तथा बंजर भूमि पर जानवरों के चरते हुए झुंडों से बाढ़ की भयानक स्थिति के बारे में अंदाजा लग जाता है। सन 1976 में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। तब पूरे शहर और मुख्यमंत्री निवास तक के डूबने की खबर सुनाई देती रही। लेखक बाढ़ के प्रभाव और प्रकोप को देखने के लिए अपने एक कवि मित्र के साथ निकले। तभी आते जाते लोगों द्वारा आपस में जिज्ञासा बस एक दूसरे को बाढ़ की सूचना से अवगत कराते देख लेखक गांधी मैदान के पास खड़े लोगों के पास गए। ठीक है, शाम के लगभग 7 बजे लोग पान की दुकान के सामने समाचार सुन रहे थे। समाचार दिल को दहलाने वाला था कि पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। अचानक पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। केवल लेखक को ही दुख हो रहा था। सभी लोग कह रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सबका पाप धुल जाएंगे। लेखक अपने फ्लैट में घुसे ही थे कि लाउड स्पीकर से घोषणा करने वाली गाड़ी है ऐलान करती जा रही थी, भाइयों, ऐसी संभावना है कि रात्रि के लगभग 12 बजे तक बाढ़ का पानी लोहानीपुर, ककड़बाग और राजेंद्र नगर में घुस आएगा। अतः आप सब सावधान हो जाएं। रात में देर तक जागने के बाद लेखक सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती। वे कुछ लिखना चाहते हैं और तभी उनके दिमाग में कुछ पुरानी यादें तरोताजा हो जाती हैं। सन 1947 में मनहारी, तब पूड़िया उसका नाम था बट अभी कटिहार बोलते हैं, कटिहार जिले में बाढ़ आई थी। लेखक गुरु जी के साथ नाव पर दवा, केरोसिन तेल, पकाही दवा और दियसलाई आदि लेकर सहायता के लिए वहां गए थे। इसके बाद 1949 में महानंदा नदी में भी बाढ़ का कहर बरपाया था। लेखक वापसी थाना के एक गांव में बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप ले जा रहे थे। तभी एक बीमार के साथ उनका कुत्ता भी नाव पर चढ़ गया। जब लेखक अपने साथियों के साथ एक टीले के पास पहुंचे तो वहां एक ऊंची स्टेज बनाकर बलवाही का नाच हो रहा था और लोग मछलियां भूंजकर खा रहे थे। एक काला कलूटा नटुआ लाल साड़ी में दुल्हन के हाव भाव दिखा रहा था। ठीक है, फिर एक बार सन 1967 की बाढ़ में पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। नाव पर एक सजी धजी टोली फिल्मी तरीके से घर बैठे कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकली हुई थी और नाव पर ही चाय और नेस्कैफे के पाउडर को मथकर एक्सप्रेसो तैयार किया जा रहा था। दूसरी ओर एक लड़की रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी तथा फिल्मी अंदाज में गाने बज रहा था। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी। और एक युवक द्वारा युवती के घुटने पर कौनी टेक कर मनमोहक डायलॉग बोला जा रहा था। लेकिन जब उनकी नाव गोलघर पहुंची तब अचानक चारों ब्लॉकों की छत पर खड़े लड़कों द्वारा एक ही साथ किलकारियां, सीटियां और फप्तियों की ऐसी वर्षा की गई कि उन फुअड़ युवकों की सारी शैतानियां तुरंत गायब हो गईं। रात के 2:30 का समय था। लेखक को नींद आ गई। सुबह 5:30 बजे तक जब लोगों ने उन्हें जगाया तो लेखक ने देखा सभी जागे हुए थे और पानी मोहल्ले में दस्तक दे चुका था। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी की लहरों का नृत्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। पानी बहुत तेजी से चढ़ रहा था। लेखक ने बाढ़ का दृश्य अपने बचपन में भी देखा था, परंतु इस तरह अचानक पानी का चढ़ आना
पहली बार उन्होंने देखा था। ठीक है, ये इस जो हमारा था इस जरप्ले में ये उसकी समरी थी। इसके सारे क्वेश्चन आंसर है। उससे पहले मैं आपको कुछ शब्दार्थ बता दूं। जैसे आपका इलाका माने क्षेत्र होता है। वैसे तो इस जो आपका चैप्टर है इसमें बहुत सारे शब्दार्थ हैं। आप लोगों को इसका जो नोट्स मिलेंगे उसमें इसका मिल जाएगा। ठीक है, बट आप लोगों को मैं इसके क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा बता दूं। जैसे बाढ़ पानी की खबर सुनकर या बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो आप सिंपल सी बात है, आपको ये बाढ़ आती है किसी भी क्षेत्र में, लोग तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा के प्रबंध और आवश्यक वस्तुओं जैसे दिया सलाई, मोमबत्ती, ईंधन, आलू, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जुटाने में लग जाते हैं, जिससे कि यदि बाढ़ का पानी बढ़ जाएगा तो वो एक जगह अपना गुजारा कर सकते हैं। ठीक है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो आप बता सकते हैं लेखक ने बाढ़ कई बार देखी थी, लेकिन वह यह देखने के लिए बहुत उत्सुक था कि नगर में जहां वह रहता है पानी कैसे घुसेगा, क्या दृश्य होगा। अपने ही शहर में बाढ़ का आना लेखक के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वह देखना चाहता था कि बाढ़ के कारण लोगों के चेहरों पर कैसे भाव होंगे, कैसे उनकी मन स्थिति होगी, कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और लेखक को यह भी देखने की इच्छा थी कि बाढ़ के समय बाढ़ में फंसे लोगों के प्रति स्वयं सेवक और राहत कर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, ये तीसरा आपका सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आएगा। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है। ठीक है, तो आप जान सकते हो पानी कहाँ तक आएगा। लोग इसमें क्या था, लोगों के अंदर नए अनुभव दृश्यों को अपनी आंखों से देखने की जिज्ञासा थी। ठीक है, वे अपने जीवन मृत्यु के इस खेल को देखने को उत्सुक थे, इसलिए वो यही बार बार बोल रहे थे कि पानी कहाँ तक आ गया, पानी कहाँ तक आ गया है। ठीक है, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया और क्यों कहा गया है, ये आप पढ़ेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा क्या होता है। इसमें जो आपका इस जल प्रलय नामक पाठ के अंतर्गत ऊंचे ऊंचे स्थानों को जलमग्न करते हुए लोगों को भयभीत करते हुए बाढ़ के पानी को मूर्ति का तरल दूध कहा गया है। ठीक है, क्योंकि पानी इतना तेज आ रहा था, ऊंची ऊंची सारे जितने भी जगह थी, सारे मकान वगैरह सब पानी में डूबते जा रहे थे। लगभग सारे मकान, पेड़ और जानवर मारे जा चुके थे। ठीक है, इस तरह से बाढ़ के जल को मृत्यु का तरल दूध कहना सार्थक था। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। तो आप बता सकते हो स्वयं सेवी संस्थाओं को बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्व आपदा से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। लोगों को बाढ़ की संभावना से पूर्व जो भी जरूरी चीजें हैं उनको इकट्ठा कर लेना चाहिए। बाढ़ के समय जहरीले कीड़े मकोड़ों, सांप बिच्छुओं से बचकर रहना चाहिए। वर्षा के जल का संचय उचित प्रबंधन होना चाहिए। ठीक है, बाढ़ को रोकने के लिए नदी नालों पर बांध बनाकर पानी को रोकना चाहिए और सरकार को भी इसमें काफी अच्छे से मदद करनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन ना मैं आपको एक साथ दे दूंगा। अब आज आपको क्या करना है, अपनी देखी सुनी किसी आपदा का आपको वर्णन करना है अपने शब्दों में। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्या बन जाती है। आप ऐसे किसी घटना को उल्लेख कर सकते हैं, ये भी आपको अपने उसके अनुसार लिखना है। ठीक है, ज्ञान के अनुसार। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था सहायक वाचन का, इस जल प्रलय में ये यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उनको याद करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों।